तो क्या होगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। कहाँ नहीं आ रहा है? वो लिस्ट आप मुझे भेज दीजिएगा कि 11th में क्या आ रहा है। पहले उन चैप्टर्स को करा दूंगी, फिर उसके बाद वो चैप्टर कराऊंगी जो, हाँ पूरे आ रहे हैं ना, तो बस ठीक है, पूरे कराएंगे। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट टर्न पे हमने किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किया था ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब था? अगर सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम को आप 1 इलेक्ट्रॉन देते हो, 2 इलेक्ट्रॉन देते हो, 3 इलेक्ट्रॉन देते हो, तो इलेक्ट्रॉन जब आप देते हो तो एनर्जी आपको क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर उसको हम लोग एंथैल्पी के टर्म में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दोगे तो फर्स्ट हो जाएगी, और अगर सेकंड दोगे तो सेकंड, थर्ड दोगे तो थर्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी। अब हम बात करते हैं एक टर्म की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बहुत सारी जगह पे ये हमें केमिस्ट्री में काम आने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेसिकली? अगर हम बात करें तो ये होता है आपका पावर टू पुल, और यू कैन से अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसको पुल करने का जो पावर होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लीजिए कि आपका दो एलिमेंट ऐसे हैं ए और बी, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ए सिंगल बॉन्ड बी इस तरीके का बना हुआ है, और इस बॉन्ड में बी जो है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी पावर से खींचता है, ठीक है, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, किसको, इस शेयर्ड पेयर को। तो यही जो पावर होगी इसकी, पावर टू अट्रैक्ट दिस पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ए जितने पावर से खींचेगा उसको बोलेंगे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी जितने पावर से खींच रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कई सारी स्केल्स इसके लिए दी गई हैं, कई सारे साइंटिस्ट ने, जैसे पीएच वगैरह कैलकुलेट करने के लिए पीएच स्केल बताया गया, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे स्केल्स दिए गए हैं। बट हमें कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी होगी, और इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिव क्वेश्चन। रिलेटिव क्वेश्चन का मतलब एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसका कहाँ पे यूज होने वाला है उसकी बात की जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंगल एटम के लिए निकाली जाती है, सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए होती है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पावर है किसकी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, अट्रैक्ट करने का पावर होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो होल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में ईएन लिखते हैं, हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया गया है वो कैलकुलेट किया गया है फ्लोरीन के लिए। किसके लिए कैलकुलेट किया गया है, फ्लोरीन के लिए। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में।
अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लोग देख पाएंगे, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन कम खींचेगा। जैसे मान लो सपोज हम कोई मेटल ले लेते हैं और कोई नॉन मेटल लेते हैं, किसी मेटल को ले लो और किसी नॉन मेटल को ले लो। एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे। किसी मेटल को ले लें हम और मान लो किसी नॉन मेटल को ले लो। तो आपको पता है कि मेटल में क्या टेंडेंसी होती है, मेटल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है ना। मेटल में कैसी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। और अगर नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेटल में जो बेसिक जो इसका नेचर होता है, गेन टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये टेंडेंसी होती है। और गेन और पुलिंग लगभग लगभग एक तरीके की बातें हैं। शेयर्ड पेयर को खींचना या गेन करना इलेक्ट्रॉन को लगभग लगभग एक तरीके की बात है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए मेटल और नॉन मेटल का, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर किसका ज्यादा होगा, मेटल का या नॉन मेटल का? नॉन मेटल का, क्योंकि इसकी टेंडेंसी कैसी है, गेन करने वाली है। तो अगर ओवरऑल में ऐसे हम बोले तो हम कह सकते हैं कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कुछ और चीजें भी आ जाएंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कह सकते हो। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट क्या होगा, या टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है, मान लो ये ग्रुप नंबर 17 है सपोज, है ना। तो कौन कौन होंगे इसमें, फिर कल, बाहर, आई, आई, आंटी, 80, ये होंगे। ठीक है, इसमें हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। इसमें शेल कितने हैं आपके, 2, इसमें कितने हो गए शेल, 3 हो गए। फिर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 5, 6, इस तरीके से शेल नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। शेल नंबर जब इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आने में धीरे धीरे रेडियस क्या होगी, टॉप टू बॉटम में रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं। और रेडियस अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस दूर है और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और दूर है। ठीक, अब जो शेयरिंग होगी वो बाहर की तरफ ही होगी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ ही होगी। तो नीचे वाले में अगर देखें, आयोडीन में देखें और फ्लोरीन में देखें, दोनों को कंपेयर करें तो फ्लोरीन में न्यूक्लियस ज्यादा पास होगा, छोटा एटम है, तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो भी क्या होगा, पास में ही होगा। लेकिन अगर आयोडीन की बात करो तो आयोडीन का एटम बड़ा है, तो आयोडीन का एटम बड़ा है तो शेयर्ड पेयर भी उसके बाहर की तरफ ही होगा, तो उससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस बढ़ने के साथ साथ जो पुल करने का पावर होगा वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। भाई न्यूक्लियस उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये बात सबको क्लियर है। ये टॉप टू बॉटम में ऑर्डर आ रहा है और यही ऑर्डर आपका उन दोनों का भी आया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी आया था और इसका भी। हाँ हाँ, देखो देखो, दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और एक टर्म है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को
पुल करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल के अंदर ले लिया, ठीक है। पुल करने का मतलब है केवल अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, केवल खींच रहे हैं एक फोर्स लगा के, ऐसा नहीं कि अपनी शेल के अंदर उसको लेना है। एक्सेप्ट करने का रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, और शेयर्ड पेयर को पुल करने का रिलेशन किससे होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से। तो पुल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके पास साइज होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है? क्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो पुल तो ये भी करता है इलेक्ट्रॉन को, और पुल फ्लोरीन भी करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पुल दोनों में है। लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। न्यूक्लियस और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड पेयर वाला हो या बाहर से आप दे रहे हो, दोनों इलेक्ट्रॉन हो, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। जबकि क्लोरीन के केस में ये बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए प्लेस होनी चाहिए, मतलब आपका जो हाउस है वो बड़ा होना चाहिए। तो क्लोरीन के पास स्पेस ज्यादा है, बड़ा साइज है, तो एक्सेप्ट तो वो सबसे ज्यादा तेजी से करता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। लेकिन फ्लोरीन के पास वो जगह नहीं है उतनी, तो एक्सेप्टेंस ये वाली चीज, एफिनिटी तो इसकी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन नेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होता है, तो पुल ये ज्यादा लगा लेता है, ठीक। तो इसकी वजह से एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की हाईएस्ट हो जाएगी। और नेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट हो जाएगी। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर हम लोग बात करें कि एक पीरियड में आप मूव कर रहे हो, पीरियड में आप कैसे जाते हो? लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, देखते हैं हम लोग, जेफ बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट में। एक ही शेल में प्रोटॉन का नंबर, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, जिससे इफेक्टिवली प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चाहे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना हो या उस इलेक्ट्रॉन को पुल करना हो, ये तो पावर है न्यूक्लियस का। तो पावर अगर ज्यादा है तो क्या होगा? तेजी से पुल करेगा। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और लेफ्ट टू राइट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। इसीलिए अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो लेफ्ट में जो है वो मेटल्स हैं, सोडियम वगैरह हैं, कैल्शियम, सोडियम, ये सब होते हैं। और अगर राइट में जाओ पीरियोडिक टेबल के तो सारे नॉन मेटल हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे कहाँ पे है? राइट हैंड पे है। तो राइट हैंड में जैसे जैसे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब राइट वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और लेफ्ट वाले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। और इधर वालों को इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं? राइट हैंड वालों को, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो होते हैं इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्लियर है बात? कोई कुछ कहना चाहता है? कोई मैसेज कर रहा है? यहां तक बात क्लियर है?
यस और नो? अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे मान लो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं, दो स्पीसीज दे दिए हमको और वहां पे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? सपोज हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक स्पीसीज है Mn+2 और एक स्पीसीज है Mn+7, एक +2 वाली है और एक +7 वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको देखने से पता चल रहा है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा ना। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि Mn+2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और Mn+7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो क्या कह सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है बात? और यही अगर नेगेटिव चार्ज बोल दो तो अपोजिट हो जाएगी बात, अगर नेगेटिव चार्ज बोल दे तो अपोजिट हो जाएगी बात। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करेगा ना, पहले से ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही है कि पहले से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, किसी से उसने गेन किए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक आयन है O-2 और एक है आपके पास O-1, एक आयन है आपका O-2 और एक है आपके पास O-1, कुछ नहीं बनता है, ये बनता है O2-2, है ना। इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन और इसको बोलते हैं परऑक्साइड आयन। दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमको कंपेयर करना है तो हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है। यहाँ पे एक 1 ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज है, -2 का दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, एक ही ऑक्सीजन एटम है उस पर कितना चार्ज दिख रहा है, -2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और उस पर कितना चार्ज है, -2। इसका मतलब 1 ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज होगा, 1 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1 का होगा। ये बात सबको क्लियर है, यस और नो? तो आप देख पा रहे हो कि ऑक्साइड जो है वो -2 है और परऑक्साइड पे कितना है, एक ऑक्सीजन पे -1 है। इसका मतलब इसके ऑक्सीजन का एक एटम जो होगा वो ज्यादा रिपेल करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और ये कम रिपेल करेगा। तो जो ज्यादा रिपेल करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई बोली जाएगी, इस बेचारे की तो कम हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अच्छा, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जस्ट अपोजिट चलते हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दूर भगाना। जब इलेक्ट्रॉन को दूर भगाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आपसे अवे हो रहा है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आपसे अट्रैक्ट हो रहा है तो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए दिया है और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं समझ में आ रही है, पर ये समझ में आ रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज जल्दी करेगा या कौन उसको अवे करेगा ज्यादा, तो जो अवे करेगा उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम। जस्ट अपोजिट सोचना है ना। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी हमने, तो ऑक्साइड आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई और परऑक्साइड की ज्यादा हो गई। अगर यही इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बोल देते तो अपोजिट हो जाता। क्लियर है बात? अगर यहीं पे बोल देते इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर तो किसका ज्यादा हो जाता, O-2 का।
ठीक है। अब देखो, एक टर्म आता है कोवेलेंट बॉन्ड की, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। जब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि भाई जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, तब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे लिख दो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है तो कैसे बनता है, सोडियम में 281 कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन में कैसा कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो ये बन जाता है Na+, और ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेता है Cl-, है ना। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब बन जाता है 2,8 का, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2,8,8 का। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक। जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो, जैसे मान लो HCl बनना है, तो HCl के फॉर्मेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। इसने एक इससे ले लिया और इसने इस तरीके से शेयरिंग होती है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड हो ऐसे लाइन से नहीं दिखा सकते, वो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, शो नहीं करते उसको, ऐसे लिख देंगे। शो करना है तो ऐसे लिखो Na+Cl-, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक। अब ये क्यों बताया आपको, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये देखिए। कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। HCl का एग्जांपल लेते हैं, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक। देखने को क्या मिलता है कि जैसे HCl है, तो HCl में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन के कंपैरिजन में। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखने को क्या मिला कि ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज है ये, है ना, ये मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, और हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है 6 न्यूटन के फोर्स से। ठीक। एक चीज है, उसको दो तरफ से दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक तरफ से 10 न्यूटन का, दूसरी तरफ से 6 न्यूटन का। तो आपको क्या लग रहा है कि इफेक्टिवली वो किस तरफ जा रहा होगा, ज्यादा है ना, रिपोर्टेड है। कुछ डेटा अभी बता देते हैं, उनको 8 एलिमेंट की याद कर लोगे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 न्यूटन के फोर्स से सपोज खींच रहा है, और हाइड्रोजन खींच रहा है 6 न्यूटन के फोर्स से। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ जाना चाहिए, ज्यादा क्लोरीन की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, जिधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो केवल शिफ्टिंग होती है, ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, केवल थोड़ा सा पुल हो जाता है, शिफ्टिंग होती है। और जब ये शिफ्टिंग होती है इस इलेक्ट्रॉन पेयर की इस तरफ, क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शिफ्टिंग। तो जब शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं पार्शियल चार्ज। कैसे चार्ज डेवलप होते हैं, पार्शियल चार्ज, या आप कह सकते हो इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनरी चार्ज डेवलप हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया
कि जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और जिसकी तरफ आएगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्लोरीन खींच रहा है तो क्लोरीन के ऊपर इस तरीके से पार्शियल को ऐसे डेल्टा से दिखाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन से अवे हो रहा है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। अब देखो बॉन्ड था कोवेलेंट और इसमें क्या डेवलप हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। और चार्ज का मतलब आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। तो मतलब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है। क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर भी। तो आप बोलोगे सम कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। HCl के केस में क्या हुआ, सम कोवेलेंट बॉन्ड हैव आयनिक कैरेक्टर। उनमें क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर भी होता है। अब वो आता किसकी वजह से है, आता है वो END एंड, END एंड बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ थी, कम थी और दूसरे वाले की ज्यादा थी। तो जिसने पुल कर लिया उस पे पार्शियल नेगेटिव और जिससे दूर चला गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जब चार्ज डेवलप हो गया इसका मतलब वो बॉन्ड कोवेलेंट है बट उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी आ गया। अब ऐसे जो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जिनमें आयनिक बॉन्ड आ जाता है, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। है तो कोवेलेंट लेकिन कैसा है, पोलर। पोलर का मतलब पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है बात, बने किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला H वाला H2 मॉलिक्यूल का। ये तो HCl मॉलिक्यूल था, ये कौन सा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। H2 मॉलिक्यूल में अगर देखो तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों का पावर क्या होगा, सेम होगा। मान लो इसका 6 न्यूटन है तो उसका भी 6 न्यूटन होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा, बिल्कुल बीच में रहेगा। भाई इधर से भी उतना ही पुल है इधर से भी उतना ही पुल है तो कहीं उसने नहीं जाना है, वो बीच में एकदम रहेगा। जब एकदम सेंटर में होता है किसी की तरफ एक्स्ट्रा शिफ्टिंग उसकी नहीं होती है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं है, नो शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे है, एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट कह सकते हो, है ना, बिल्कुल बीच में है। तो अगर शिफ्टिंग नहीं हुई है तो नो चार्ज डेवलपमेंट, कोई चार्ज डेवलप हुआ नहीं। और जब चार्ज डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आयनिक कैरेक्टर तो आया नहीं, पोल्स तो डेवलप हुए नहीं। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसे बॉन्ड को बोलोगे नॉन पोलर कोवेलेंट। क्या नाम दोगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए बात को, जहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या दोनों सेम एटम हो जाएं। सेम एटम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, दोनों हाइड्रोजन है तो सेम है। तो क्या हो गया, तो वहां पे कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। यहाँ पे END क्या हो गया, दोनों का जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, जीरो। मान लो इसकी 2.1 है इसकी 2.1 है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो। जब डिफरेंस जीरो तो कोई भी पोल डेवलप नहीं होगा, ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट। और जहां पे डिफरेंस आ जाएगा पोल्स बन जाएंगे वैसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट। क्लियर है बात, हाँ। फैन
एसी ऑफ कर दो। ठीक है, अब कुछ की नोट करवा देती हूँ तो उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस करने में आसानी। दो फॉर्मूला हैं, दो स्केल बताई गई हैं। एक है, एक साइंटिस्ट से पॉलिंग, इन्होंने बहुत काम किया था इस पे, और एक थे मुलिकन। तो दोनों का फॉर्मूला याद रखना है हमने। वैल्यू 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 इसमें दे ही नहीं रखी है। चलो अलग से मैं पीडीएफ में डालूंगी, है ना। लास्ट ईयर कराया होगा तो बॉन्डिंग में होगा। ये तो स्केल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। ये इसको नोट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन 2.1, लिथियम 1.0, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2.0। ये याद करनी है आपको। कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4, सोडियम की 0.9। मेटल्स की ना भी याद करो तो चलेगा, नॉन मेटल की याद करनी पड़ेगी। सल्फर की 2.5, क्लोरीन की 3। हाँ, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता ये। सल्फर, आयोडीन, और कौन है एक और, कार्बन 2.5 है, आईएससी। हाँ 3.5। हाँ आईएससी की कितनी है, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, इनकी इन तीनों की 2.5 है। 3 किसकी है, नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की कितनी है, ये इनकी काम आएगी बहुत, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की। इसी से पता लगेगा ना, कोई कंपाउंड के बारे में अगर दे रहे हैं तो आप कैसे पता लगाओगे कि पोलर कोवेलेंट है कि नॉन पोलर है, क्या है ये चीज। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए और भी फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बॉन्डिंग में पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तो एक लाइन याद कर लो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है sp2, एक होता है sp3, और भी कई टाइप के होते हैं, बट हमें जरूरत इन तीनों की पड़ती है। sp की सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम, और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। sp3 की सबसे कम होती है। अभी के लिए इतना ही याद रखना। शील्डिंग इफेक्ट से कैसे रिलेट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट से कैसे रिलेट होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, शील्डिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सब लोग सोच के बताइए, शील्डिंग इफेक्ट सबने पढ़ा हुआ है। इनवर्सली, शील्डिंग अगर ज्यादा है इसका मतलब बीच के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे, अट्रैक्ट कैसे करेगा, मतलब अट्रैक्शन कम, मतलब
आप सुनोगे या बोलते रहोगे? अभी मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग इफेक्ट के क्या होगा? अभी तक जितने भी क्लास में पॉइंट कराए गए हैं सारे पॉइंट सबको क्लियर हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ? इनवर्सली था, डायरेक्टली लिख दिया क्या? इनवर्सली है, शील्डिंग इनवर्सली है। जेफ जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली। स्केल भी बता दें, पीरियोडिक टेबल में बता चुके हैं। इनर्ट गैसेस के लिए 0 आती है, यहाँ आप लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को बेचारे क्या अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इनके पास होता ही है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनर्ट गैसेस के लिए क्या आएगी? और कोई खास बात हो जो रह गई हो तो बता दें। स्केल बता देते हैं। अब क्या दिक्कत है, गर्मी लग रही है अब? वैसे तो कई साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन दो को हम लोग याद रखते हैं, दो का फॉर्मूला याद रखोगे। दो लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, कभी सवाल नहीं आया लेकिन आ सकता है ना। तो पहला है कौन सा? पाउलिंग स्केल है। इन्हीं के स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये जो कैलकुलेट किए गए हैं सारे, ये इनके स्केल के हैं। तो पाउलिंग स्केल के थ्रू जब निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है ये XA माइनस XB। ये A और B हैं जो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, और XA नहीं बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं ऐसे, XA लिखा हुआ है, काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। तो काई बना देते हैं। XA तो कौन पढ़ेगा? बच्चा पढ़ लेगा। काई, काई बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए साइन दिया गया है ना। काई ए काई बी, इसका डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस क्या है? END, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसको एक्स नहीं है, काई है, काई। इसको कैसे निकालते हैं? 0.208 रूट ऑफ EAB माइनस EA माइनस मल्टीप्लाइड बाई EBB। अब क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये है किलो कैलोरी पर मोल में। कोई भी दो एटम जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, उनकी एक एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। काई ए माइनस काई बी अगर निकालना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो क्या फॉर्मूला लगाना है? 0.208 रूट ऑफ EAB माइनस रूट ऑफ EAA मल्टीप्लाइड बाई EBB। अब ये E क्या है ये समझ लो। EAB है, A और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी। एक टर्म ये भी बॉन्डिंग में हम पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड एनर्जी किसकी है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। AB के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी है। EAA लिखा हुआ है तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी किसकी है? AA बॉन्ड की। A और A अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी। और एक टर्म लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन में, हाँ क्या क्या? हाँ वो डिफरेंस निकालना है दीदी,
2.1 2. हाँ तो डिफरेंस 0 है। हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। हाँ ये सारी चीजें दी रहेंगी आपको, है ना, ऐसा थोड़ी ना ये डेटा हम कहाँ से निकालेंगे, ये डेटा दिया जाएगा। सवाल अगर आएगा तो एक्सपेरिमेंटल चीजें दिया होगा कि ई ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इतनी है 20 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 40 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 80 है। ये बॉन्ड एनर्जी पूरी आपको किलो कैलोरी पर मोल में गिवन होगी, तब आप जाके निकाल पाओगे। और तो भी आप इस फॉर्मूला से क्या निकाल पा रहे हो, केवल डिफरेंस निकाल रहे हो, दोनों का अलग अलग नहीं निकाल रहे हो। ये किसका स्केल है, पाउलिंग स्केल। एक का पता हो तो निकाल सकते हैं, वो तो निकाला गया है। हाँ हाँ वेरोनिका बोलिए। ये आयोटा तो मुझे पता ही नहीं है ये होता क्या है ना। नहीं इतना दिमाग मत लगाओ, ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, एक तो आएगा नहीं और आ गया तो ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है वेरोनिका, हाँ ये निकालने को आता ही नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। दूसरी जो स्केल थी वो कौन सी थी, एक और बता रही थी, मुलिकन 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 मिलिकन भी बोलते हैं, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने, उन्हीं का ये क्या है फॉर्मूला है। कहाँ गया, कितने गया, इन दोनों का बस फॉर्मूला याद रखो। बाय द वे कोई ऐसा पूछा तो कभी नहीं किया, नहीं अभी किसी रीसेंट ईयर में एक बार कुछ आया था, उसमें सारा दिया था फॉर्मूला, आपको पता हो तो आप कर सकते थे। किसी का अगर निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मुलिकन ने दिया कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको पता हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपको पता हो, तो उन दोनों का एवरेज निकाल दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता लग जाएगी। हाँ एम फॉर मतलब मुलिकन स्केल। काई, हाँ क्या कह रहे हैं ये, मुलिकन मुलिकन, एम फॉर मंगी मैंगो, मंकी है ना, कौन है मंकी, अपनी क्लास से मंकी कौन है, मैंने नहीं बोला है किसी को, मैंने बस पूछा है। ये देखो लिखा हुआ है दूसरा फॉर्मूला, xp इज इक्वल टू 1.35 xm रेज टू पावर 1/2। फॉर्मूला इसलिए याद करना है क्योंकि 4 ऑप्शंस बना के आपको फॉर्मूला कभी दे सकते हैं। ये मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई और ये किस पे निकाली गई है, पाउलिंग पे, दोनों का रिलेशनशिप है, ये याद होना चाहिए बस फॉर्मूला। सवाल वाला आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है, कभी नहीं आया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तुम्हें काम की बात तो कुछ सुनाई नहीं देती है, पता नहीं क्या तुम सुनते रहते हो। अच्छा देखो, आपसे बात करी अभी मैंने कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, किसी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में पोल्स डेवलप हो जाते हैं, तो यहाँ पे उसको हम लोग बोल देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी डेवलप हो गया। तो आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा कब कम होगा उसकी थोड़ी सी एक कंडीशन है, उसको आपने याद रखना है। कब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कब
कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा गिवन हो तो इसकी एक कंडीशन बस याद कर लो, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को रिलेशन अगर आपको देखना है तो आप क्या याद रखोगे, अगर दो चीजें किसी बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, कितना डिफरेंस है 1.7, तो आप बोलोगे कि 50% आयनिक कैरेक्टर है और 50% क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब बॉन्ड तो कोवेलेंट है लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है 50%, और 50% उसमें कैसा कैरेक्टर है कोवेलेंट कैरेक्टर। बस डिफरेंस से पता लगेगा। हाँ, अब अगर ये ई एंड डी आपका हो जाता है 1.7 से ज्यादा, 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, तब आप बोलोगे मोर आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज नहीं बता पाओगे, आप क्या बोलोगे मोर आयनिक कैरेक्टर देन कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उस बॉन्ड में, और अगर ये ई एन डी छोटा हो गया किससे 1.7 से, तो 1.7 से छोटा होगा तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी कंडीशन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो याद रख लेंगे, क्या याद रखना है कि भाई अगर दो चीजों के बीच में बॉन्ड बन रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो कौन सा कैरेक्टर है 50% आयनिक 50% कोवेलेंट। अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक ज्यादा कोवेलेंट कम, यानी कि आयनिक 50 से ऊपर चला जाएगा और कोवेलेंट 50 से नीचे आ जाएगी वैल्यू, और अगर 1.7 से छोटी है वैल्यू तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा 50 से और आयनिक की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, पक्का। कुछ खास बात तो नहीं है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड है NH, एक बॉन्ड है ClH, एक बॉन्ड है OH, एक बॉन्ड है BrH। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा पोलर होगा, मोस्ट पोलर। मोस्ट पोलर का मतलब है सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा। सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी नोट कराई थी आपको, उसी से करना है ये क्वेश्चन। मैं नोट कर देती हूँ फिर से। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 3, हाइड्रोजन की थी 2.1, क्लोरीन की थी 3.3 थी, और किसकी चाहिए, ऑक्सीजन की चाहिए 3.5, क्लोरीन की 3 और किसकी चाहिए अपने को, ब्रोमीन की। डिफरेंस निकाल लो, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा वही होगा सबसे ज्यादा। हाँ, ऑप्शन थर्ड दिख रहा है 3.5 और 2.1, हाँ इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ,
किसकी? क्लोरीन और नाइट्रोजन की हमने बराबर कर दी, अप्रॉक्स बराबर ही आती है। क्लोरीन को लेंगे ना उधर से 17 से जाएगी। ऑक्सीजन की, हाँ हाँ, लेकिन फ्लोरीन के बाद उधर क्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद नीचे आता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करते हैं और उसमें एफिनिटी में बात करते हैं। एफिनिटी में क्लोरीन बोल तो रही है, 17 ग्रुप उधर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर जाता, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इधर वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा। हाँ, क्या कह रहे हैं भूवी? फोर्थ, यहाँ पे देखो डिफरेंस आ गया 3.5 और 2 का, कितने का डिफरेंस आ गया? और यहाँ पे कितने का आ गया? 2.8 और 2.1। यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका Cl और H में 3 माइनस 2.1, और नाइट्रोजन और इसमें कितने का आ गया? 3 और 2.1। तो देख लो कितने का आ रहा है। यहाँ तो डिफरेंस सेम आ गया, इन दोनों में कंपेयर कर लो। यहाँ पे डिफरेंस 3.5 माइनस 2.1 कितना आ गया? 1.4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 0.7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0.9 का। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, वहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, और वही बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर। ठीक है, क्लियर हुई बात भूवी? हाँ, चलिए आज की क्लास आपकी करते हैं। हाँ बोलिए, क्या पढ़ा दूं?